नाज़रीन, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। इससे पहले 5 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत से माजरत की। पहले 5 रुकनी बेंच टूट गया और अब सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। गुज़िश्ता रोज़ जब जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत से माजरत की तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में समाअत से माजरत करता हूँ। आज इस केस की समाअत होनी थी और ये फैसला किया गया था कि 4 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत को आगे लेकर चलेगा, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल भी बेंच से अलहदा हो गए हैं और उन्होंने भी समाअत से माजरत कर ली है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में समाअत से माजरत की। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी इस समाअत से अलहदगी की फैसला किया है और माजरत कर लिया समाअत से। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। आज 11:30 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर था और अभी जो सूरत हाल सामने आई है, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने समाअत से माजरत कर ली है और बेंच से अलहदगी का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है या नहीं, आज इस हवाले से दलाइल दिए जाने थे। पीडीएम की जो जमातें हैं, अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल पेश करने थे। आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया और आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी इस समाअत से अलहदगी इख्तियार कर ली और समाअत से माजरत कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में समाअत से माजरत की थी और गुज़िश्ता रोज़ 5 रुकनी बेंच था जो कि टूट गया था और आज 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा वजूहात क्या सामने आई हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 4 रुकनी जिसने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक समाअत करना थी, वो बेंच भी टूट गया है। गुज़श्ता रोज भी 5 रुकनी बेंच से जस्टिस अमीनुद्दीन अलग हुए थे, तो आज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो है वो इस बेंच से अलग हो गए हैं और उन्होंने वजह बताई है कि गुज़श्ता रोज का जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें शिरकत नहीं की गई और ना ही हुक्मनामा मुझे हुक्म हुआ है कि अमीनुद्दीन ने जो है वो इस बेंच में बैठने से माजरत की और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के हुक्मनामा था, लेकिन नहीं मिला। इसके अलावा जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि हुक्मनामे पर मेरा अलग और मैं इस बेंच का मेंबर था, मेरे साथ मुशावरत नहीं की। मैं समझता हूँ कि बेंच जो फ़हीम, आपसे रब्ता बहाल करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन अल्तवा केस है, सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। आज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी समाअत से माजरत कर ली है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ और आज समाअत से माजरत कर रहा हूँ। इलेक्शन अल्तवा के केस में आज पीडीएम जो जमातें हैं और अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से दलाइल दिए जाने थे। आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी, लेकिन आज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से भी समाअत से माजरत कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, जिसके आगाज़ में ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में समाअत से माजरत की और बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जिसके बाद 4 रुकनी बेंच आज समाअत करने जा रहा था। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर था और समाअत के आगाज़ में ही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी समाअत से माजरत कर ली है और बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिसके बाद आज जो 4 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा था वो भी टूट गया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताख़ीर करने का इख्तियार रखता है नहीं, इस हवाले से ये समाअत होना थी और आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जाने थे। पहले रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दलाइल पेश किए गए इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल नहीं है कि वह ताख़ीर कर सके। अभी जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, आप बता रहे थे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से क्या वजूहात सामने आई हैं? देखें, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। उनका कहना था कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन का नोट है उसके बाद है वो जो कल बेंच से वो अलग हुए हैं उसके ऊपर मेरे साथ मुशावरत नहीं की और जो फैसला भी दिलाया गया है वो मेरे घर पर पहुंचा है। मुल्क में आइन और कानून के साथ हमें चलना चाहिए और कानून के मुताबिक ही फैसले होने चाहिए। जब समाअत का आगाज हुआ तो आगाज में ही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई और ये कहा गया कि जो जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का जो फैसला आया था 184(3) वाला, उसको गौर
चाहिए, उनका अलग से फिर नोट आया और उसके बाद बेंच से अलग हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 4 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था वो भी एक बार से टूट गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऐलान किया है कि जो नया बेंच तश्कील किया जाएगा उसका। ठीक है फ़हीम, साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब ने, माहिर कानून है। राजा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राजा साहब, कल 5 रुकनी बेंच जो है वो टूट गया था, आज 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। अब आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो कल ही मुतवक्का था कि जब ये उठ के थे जस्टिस साहब एक अमीरुद्दीन खान साहब, तो कोशिश कर रहे थे, कल ये कह रहे थे आज कि जी मैं कल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन आज उन्होंने आते ही रिफ्यूज कर दिया है। और चूंकि जो ऑर्डर था मोटो का उन्होंने कहा अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि 5 रुकनी जज के जजमेंट की रूह तय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला कर सकते हैं कि सो मोटो लेना है या नहीं। और जो काजी साहब ने और उनके साथ रही जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने जो फैसला लिखा है, ऑल्दो के उनके जो तीसरे जज थे उन्होंने यही बातें की कि हम इस बेंच में ये ना सो मोटो ले सकते हैं, ना बेंच की तश्कील के मुताबिक कोई ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज आते ही उन्होंने कहा जी ठीक है, उस ऑर्डर की कोई कानूनी हैसियत नहीं, एंड वील प्रोसीड। और साथ ही एक जज साहब उठ गए हैं, मंदोखेल साहब, तो अब उन्होंने कहा जी हम शॉर्टली वापस आ रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये वो जो बकाया 3 रुकनी बेंच है वो ही केस को टेकअप करेगा। केस ऑलरेडी अपने कंक्लूजन के करीब पहुंच चुका है। हाँ, अभी उसमें इलेक्शन कमीशन की ये जो है आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कुछ बात करनी है तो वो कर लेंगे, बाकी सियासी जमातें अब देखते हैं कि वो काजी फायजी। अच्छा राजा साहब, आपकी कानूनी बसारत इस हवाले से क्या कहती है? जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184/3 के मुकदमात पर जो सर्कुलर जारी किया और कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसका मुस्तरद करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो जाती तौर पे, क्योंकि वो मेरा अपना ही केस था जिसमें ये 5 रुकनी बेंच बना था, मैं उसमें पेश था, उसमें 5 रुकनी सो मोटो ले सकते हैं, बेंच की तश्कील दे सकते हैं। अब चूंकि जो बिल गया हुआ है वो अभी तक कानून नहीं बना, वो अभी तक सदर पाकिस्तान के पास है, 10-15 रोज लगेगा, 20-22 दिन का ये प्रोसेस है। और मेरे तौर पे तो वो इलेक्शन जो है वो भी 191 के मुतसादिम है और उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर भी जाता है तो वो चैलेंज हो जाएगा। रेगुलेशन जो से हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 191 के तहत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। और फर्दर जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके मुताबिक कोई ऐसी कानून साजी करने की पार्लियामेंट को इजाजत नहीं है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कम किया जा सके। और ये जो है इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा राजा साहब, ये भी कहिएगा कि अब आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस बात की सदा की जानी थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो इस सारे केस को सुने और इस केस की समाअत करे, तो ये जो बेंच टूट रहे हैं, क्या ये सारी सूरत हाल इस चीज़ पर असरअंदाज हो सकती है? राजा आमिर अब्बास साहब से। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी सर कहिएगा। बेंच टूटना, एक का बैठना, दूसरे का ना बैठना, 12 का बैठना, अवाम जो चीज देख रही है कि आईने पाकिस्तान में अब तक जितने भी बेंच टूटे हैं किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो रहे। और फैसला भी यही चाह रही है कि जी 90 दिन के इलेक्शंस का जो कि सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन से में इलेक्शन होने हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार था कि वो सदर ममलिकत की तारीख को खत्म कर दे और एक नई तारीख दे दे 6 महीने के बाद की? ये चीज है, इसके लिए कोई फुल कोर्ट की जरूरत नहीं। सब चीजें वाज़ेह तौर पे हैं। फुल कोर्ट वहां बनता है जहाँ पे किसी इंटरप्रिटेशन की बात हो, कोई ऐसी कानूनी चीज हो। यहाँ तो बड़ी सिंपल सा एक सवाल है और ये मेरे ख्याल में कभी 1 घंटे डेढ़ में इसका जवाब आ जाएगा और फैसला आ जाएगा। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त के। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बातें हों, आपको चाहिए बतौर चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इकट्ठा करके इस अहम कौमी मसले पे, आईनी तशरीह के मसले पे अपने कोर्ट की तकसीम को दूर करें, अपने कोर्ट के मसाइल को हल करें, वरना ना कोई फैसले मानेगा,
ना तस्लीम करेगा, ना फैसलों पर अमल दरामद होगा। और ये फुल कोर्ट की तश्कील अब लाजिम हो गई है और 4-3 का जो तनाज़ा है उस मामले का हल भी अब लाजिम हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तकसीम को और इस तनाज़े को मज़ीद तूल मिलेगा अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया। और लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मामला इस्तीफे की तरफ जा रहा है। हम ये बात नहीं करते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तनाज़े का हल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल हो। ये अदल और इंसाफ देने वाला सबसे आला इदारा है, ये दागदार ना हो, ये तकसीम ना हो और इस मामले को फिलफौर हल किया जाए। और आपने कहा कि इस्तीफे की तरफ बात जा रही है, तो क्या आप कौन सा मतलब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान को आपने तो इस्तीफा लेना है? नहीं देखें, ये बात आप गलत कर रहे हैं ना। एक तासर है, कल एक साफ़ी हैं इस्लामाबाद के सती साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने इस्तीफे की बात की। ये बातें चल रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि इस्तीफे का एक तासर जा रहा है, मगर बेहतर ये है कि इस तकसीम को ख़त्म किया जाए, फुल कोर्ट में मशावरत हो और बेंचेस की फॉर्मेशन पर भी मशावरत हो बनाए जाएँ और इस मामले को हल किया जाए। एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है मुल्क में, तो उसको हल करना, इसका हल ये नहीं है कि आप सर्कुलर जारी कर दें और सीनियर प्यूनी जज के ऑर्डर की आप नफ़ी कर दें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंदोखेल ने जिस तरीके से आज दुखी दिल से कहा कि तकसीम ख़त्म हो, अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत करे। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत करे, मगर तकसीम बाहर ख़त्म नहीं होगी, अंदर ख़त्म होगी, मशावरत से होगी, सबकी राय से होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस इज़ वन अमंगस्ट इक्वल्स।